हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है ऑन पेज एसईओ सीरीज का 7th पार्ट। इससे पहले के 6 वीडियोस में हम ऑन पेज एसईओ के बहुत सारे एलिमेंट्स, फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनके सॉल्यूशन को देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, इसी वीडियो से आप सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को फिनिश करने के बाद उन सारे वीडियोस को देखना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देगा। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ सीरीज से पहले हम इमेज एसईओ के ऊपर 5 वीडियोस की एक सीरीज कर चुके हैं जनवरी महीने में, जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको टॉप राइट कॉर्नर में ही दिखाई देगा। आज की वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ के ऐसे एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज में आपकी वेबसाइट के लुक को कंट्रोल करता है, बल्कि यह भी डिसाइड कर सकता है कि आपका पेज गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज पर आएगा या नहीं आएगा, या कितना पार्ट उसका दिखाई देगा। और ये पावरफुल एलिमेंट है रोबोट्स टैग्स। रोबोट्स टैग्स दो टाइप के होते हैं, रोबोट्स मेटा टैग्स और एक्स रोबोट टैग्स। रोबोट्स मेटा टैग्स को जहां अधिकतर एसईओ जानते हैं, पहचानते हैं, वहीं एक्स रोबोट्स टैग्स को बहुत कम एसईओ जानते हैं और उसे यूज भी नहीं कर पाते हैं। आगे जाकर हम वीडियो में देखेंगे कि एक्स रोबोट्स टैग्स की क्या जरूरत होती है और किन किन सिचुएशन में एक्स रोबोट्स टैग्स को यूज किया जा सकता है। वैसे जितने भी रोबोट्स टैग्स गूगल सपोर्ट करता है, उन्हें रोबोट्स मेटा टैग के स्टाइल में भी यूज किया जा सकता है इस तरह से, और एक्स रोबोट्स टैग की तरह भी यूज किया जा सकता है। अभी हम वापस आते हैं रोबोट्स मेटा टैग्स की तरफ, पहले टाइप की तरफ। रोबोट्स मेटा टैग्स को एचटीएमएल पेजेस पर हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है। वैसे तो गूगल कई टाइप के रोबोट्स टैग्स को सपोर्ट करता है, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ मोस्ट कॉमन मेटा टैग्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है नो इंडेक्स। अगर आप किसी पेज को गूगल सर्च रिजल्ट्स में नहीं देखना चाहते हैं, तो नो इंडेक्स रोबोट्स टैग्स को यूज किया जाता है। यह कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसे यूज करने पर गूगल आपके उस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा, जहां भी जिस भी पेज पर आप इसे यूज कर रहे हैं। robots.txt में किसी पेज को डिसअलाउ करने से हो सकता है कि गूगल उसे इंडेक्स ना करे, बट यह भी हो सकता है कि गूगल उसे इंडेक्स कर ले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नो इंडेक्स रोबोट्स मेटा टैग को लगाने के बाद गूगल इस पेज को बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं करता है। जब भी एसईओज बात करते वक्त कहते हैं कि हमने इस पेज को नो इंडेक्स किया हुआ है, तो उसका मतलब यही है कि उस पेज पर रोबोट्स मेटा टैग्स लगा हुआ है नो इंडेक्स टाइप का। दूसरा टाइप है नो फॉलो। नो फॉलो मेटा टैग कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस टैग को जब आप किसी पेज पर यूज करते हैं, तो उस पेज पर जितने भी लिंक्स होते हैं उन्हें गूगल बॉट फॉलो नहीं करता है। चाहे वो इंटरनल यूआरएल हो या फिर एक्सटर्नल यूआरएल हो, गूगल बॉट उन्हें फॉलो नहीं करेगा, उनको विजिट नहीं करेगा, उन्हें डिस्कवर नहीं करेगा, उसे इंडेक्सिंग के लिए यूज नहीं करेगा। अगर किसी और पेज से लिंक किया जाता है तो उसे इंडेक्स कर सकता है। अगर आप किसी पेज पर इस मेटा टैग को लगा देते हैं, तो फिर उस पेज के सारे लिंक्स अपने आप नो फॉलो हो जाते हैं। सो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप किसी पेज पर नो फॉलो टैग को सिर्फ लगा रहे हैं, नो इंडेक्स आपने नहीं लगाया हुआ है, नो फॉलो लगाया हुआ है, तो उस पेज पर जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सारे के सारे नो फॉलो हो जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान देकर यूज करना चाहिए। थर्ड रोबोट्स टैग है नन। इसे यूज बहुत कम किया जाता है, लेकिन मैं इसे जानबूझकर इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। अगर आपको किसी पेज पर नो इंडेक्स और नो फॉलो दोनों टैग यूज करने हैं, तो आप दो टैग ऐड करने की जगह सिर्फ नन को यूज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट सेम होगा। आपका पेज नो इंडेक्स भी हो जाएगा, इंडेक्स भी नहीं होगा, और उस पेज के अंदर का कोई भी लिंक गूगल बॉट विजिट भी नहीं करेगा। कई बार एसईओज को नो इंडेक्स और नो फॉलो दोनों को यूज करते हुए मैं देखता हूं, जो कि गलत नहीं है, उससे नुकसान नहीं है, लेकिन क्लीनर सोल्यूशन नहीं है। ज्यादा क्लीन क्या है? नन को यूज कर लेना। चौथा रोबोट्स टैग है मैक्स स्निपेट। मैक्स स्निपेट रोबोट्स टैग गूगल सर्च रिजल्ट्स में इस तरह के फीचर्ड स्निपेट के लुक को कंट्रोल करने का एक जरिया है। अगर आपका वेब पेज इस तरह से फीचर्ड स्निपेट में दिखाया जा रहा है, तो आपके वेब पेज का कितना भी टेक्स्ट गूगल तोड़ मरोड़ कर या एग्जैक्टली उसी तरह से कॉपी पेस्ट करके इस जगह पर दिखा सकता है फीचर स्निपेट के एरिया में। इससे आपकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा व्यूज और इंप्रेशन जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पेज का जो मेन कंटेंट है, जो यूजफुल कंटेंट है, जिसको यूजर एक्चुअली में जानना चाहता है, वो अगर छोटी क्वांटिटी में, तो यहां पर पूरा का पूरा गूगल उठाकर दिखा देगा और लोगों को आपके पेज पर विजिट करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस सिचुएशन में आपको इंप्रेशन तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको क्लिक का नुकसान होता है, आपको एड रेवेन्यू नहीं मिलती है। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रोबोट्स मेटा टैग मैक्स स्निपेट। ये मैक्स स्निपेट रोबोट्स टैग आपको आजादी देता है कि आप गूगल बॉट को बता सकें कि मेरी वेबसाइट का, मेरे वेब पेज का कितना पार्ट आप यूज कर सकते हैं फीचर स्निपेट में। यहां पर मैक्स स्निपेट को सिर्फ ऐसे ही नहीं यूज करना है, इसे यूज करने का जो सही तरीका है वो है ये मैक्स स्निपेट, इसके बाद कॉलन लगाते हैं और इसके बाद हम एक नंबर लिखते हैं। सो यहां पर अगर मैक्स स्निपेट टाइप का रोबोट्स टैग लगाते वक्त आप मैक्स स्निपेट कॉलन और इसके बाद 200 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके वेब पेज के सिर्फ 200 कैरेक्टर्स को ही यूज कर सकता है गूगल फीचर स्निपेट पर
दिखाने में, या अगर आप 100 कर देते हैं तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा फीचर स्निपेट दिखाई देगा। सो आपको फीचर स्निपेट का फायदा भी मिलेगा और आपका पूरा का पूरा कंटेंट उठाकर गूगल अपने फीचर स्निपेट पे नहीं दिखाएगा। वैसे यहाँ पर 200, 100 या किसी भी कैरेक्टर के अलावा आप 0 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके वेब पेज से किसी भी तरह से फीचर स्निपेट को ना दिखाए। एब्सोल्युटली, तो आप यहां पर नंबर डाल सकते हैं 0 नंबर डालते ही गूगल आपके पेज से 0 कैरेक्टर यूज करेगा, यानी कि कोई भी कैरेक्टर यूज ही नहीं कर सकता है। सो फीचर स्निपेट कहां से दिखाई देगा? इसके अलावा एक और नंबर जिसे आप यूज कर सकते हैं जो है -1। अगर आप पेज पर मैक्स स्निपेट कॉलन और इसके बाद -1 लिखते हैं, -1 नंबर को यूज करने का मतलब है कि आप गूगल बॉट को आजादी दे रहे हैं कि भाई मेरी वेब पेज से कितना भी कंटेंट उठाकर फीचर स्निपेट में दिखा सकते हो। सो -1 को एक्चुअली में यूज करने का कोई पर्पस ही नहीं है। आप मैक्स स्निपेट को यूज ना करें, गूगल वैसे भी आपके वेब पेज से जितना भी कंटेंट चाहेगा उतना उठा ही लेगा, इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कई बार आप वेबसाइट्स में इंडेक्स एंड फॉलो इस तरह का रोबोट्स टैग भी यूज करता हुआ देखेंगे। इस रोबोट्स टैग का कोई मतलब नहीं होता है। गूगल एनीवे किसी भी पेज को इंडेक्स करने के लिए ओपन होता ही है। अगर आप किसी पेज पर नो इंडेक्स नहीं लगाते हैं या नो फॉलो नहीं लगाते हैं तो गूगल उस पेज को इंडेक्स कर ही लेता है अगर कंटेंट ठीक लगा तो। और अगर आपने नो फॉलो नहीं लगाया है तो उस पेज के सारे यूआरएल्स को गूगल बॉट ऐसे ही बाय डिजाइन प्रोग्राम किया गया है उन लिंक्स को फॉलो करने के लिए। इंडेक्स और फॉलो टैग का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब इसे अगर आप लगा रहे हैं तो पेज पर कोई नुकसान नहीं होगा, आपको इमीडिएटली अभी तुरंत जाकर हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इट डजंट डू एनीथिंग। सो ये थे रोबोट्स मेटा टैग, और अब देखते हैं दूसरे टाइप को जो है एक्स रोबोट्स टैग। एक्स रोबोट टैग कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप अपने पेज को चेक करते हैं और उसमें व्यू पेज सोर्स बटन पर क्लिक करते हैं और जाकर पेज के सोर्स कोड को चेक करते हैं तो आपको कहीं पर भी ये वैल्यू दिखाई नहीं देगी। एक्स रोबोट टैग वेब पेज पर नहीं होता है बल्कि हेडर पर दिखाई देता है। हेडर ये वैल्यू है जो हर एक तरह के एलिमेंट के साथ में होती है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लेट से पीडीएफ को नो इंडेक्स करना चाहते हैं, या खास इमेज को नो इंडेक्स करना चाहते हैं, या वीडियो को नो इंडेक्स करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की फाइल को नो इंडेक्स करना चाहते हैं, तो आपको एक्स रोबोट टैग्स को यूज करना होता है। अगर आपके वेब पेज पर नो इंडेक्स टैग नहीं लगा है और फिर भी आपको सर्च कंसोल में ये वाली एरर दिखाई देती है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके वेब पेज पर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है, तो आपको अपने पेज के एक्स रोबोट्स टैग को चेक करने की जरूरत है कि कहीं वहां पर नो इंडेक्स टैग तो नहीं लगा हुआ है। एक्स रोबोट्स टैग्स को चेक करने के लिए हम एक बहुत ही छोटे से फ्री टूल को यूज करते हैं, और यहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके किसी भी पेज पर किसी भी यूआरएल पर एक्स रोबोट टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे इस टूल पर। सो हम आ चुके हैं इस टूल पर जिसका नाम है http:/status.io। ये वेबसाइट है। यहां पर आने के बाद आपको बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस दिखाई देता है। यहां पर जिस भी यूआरएल को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको पेस्ट कर देंगे, और इस ड्रॉप डाउन से आप यूजर एजेंट को गूगल बॉट पर सेट कर सकते हैं, एंड देन इसके बाद चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके यूआरएल का स्टेटस कोड दिखाई दे रहा है, बट हमें यहाँ पर स्टेटस कोड से सिर्फ मतलब नहीं रखना है। हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करके ट्रिल डाउन करते हैं और नीचे आकर सेटिंग्स को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और आपको यहाँ पर एक्स रोबोट्स टैग नाम की एंट्री दिखाई देगी अगर आपके यूआरएल पर एक्स रोबोट्स टैग काम कर रहा है तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस यूआरएल को नो इंडेक्स किया गया है एक्स रोबोट्स टैग के जरिए। सो अगर इस यूआरएल के http हेडर पर नो इंडेक्स नहीं लगा हुआ है तो भी यहाँ पर एक्स रोबोट्स टैग के जरिए नो इंडेक्स इंप्लीमेंट हो रहा है। एक्स रोबोट टैग्स को यूज करने के लिए हमें यूज करना होता है htaccess फाइल को। htaccess फाइल एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके जरिए हम किसी भी यूआरएल, किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी टैग, किसी भी कैटेगरी या फिर किसी भी टाइप की फाइल के ऊपर एक्स रोबोट टैग लगा सकते हैं जिसकी भी हमारी मर्जी हो। तो इसे कैसे यूज करना है इसे देखने के लिए एक बार हमें फिर से जाना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो हम एक डेमो वेबसाइट के सी पैनल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने फाइल मैनेजर ऑप्शन के अंदर एंट्री कर ली है। फाइल मैनेजर ऑप्शन में आपको htaccess फाइल अपनी दिखाई देगी। अगर आपको बाई चांस htaccess फाइल यहाँ पर नहीं दिखाई देती अपनी सी पैनल पर तो आपको क्लिक करना होगा इस सेटिंग्स बटन पर और मेक श्योर कि आपने शो हिडन फाइल्स को चेक किया हुआ है। अगर मैं इसे अनचेक करके सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर htaccess फाइल अपने आप गायब हो जाएगी। ये एक हिडन फाइल होती है, तो इसीलिए वापस हम आते हैं सेटिंग्स बटन पर और शो हिडन फाइल्स पर क्लिक करेंगे। htaccess फाइल हमें दिखाई देने लग जाएगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक कंपलसरी वार्निंग देना चाहूंगा कि htaccess फाइल एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो हल्का सा छूने से भी तिनक जाती है, इसीलिए इसका बैकअप ले लेना बहुत जरूरी है ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है, आप कर लेते हैं गड़बड़, तो आपकी वेबसाइट वापस नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से ये htaccess फाइल हमारे कंप्यूटर पर सेव हो जाएगी, आपके पास बैकअप बन गया। सो अब हम निश्चिंत होकर इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप आएगा, वापस एक बार एडिट बटन पर क्लिक करते हैं
और यहाँ पर हमारी फाइल में बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे लास्ट वाली लाइन पर मैं आ जाता हूँ और इसके बाद एक नई लाइन पर मैं एक कोड पेस्ट करता हूँ। सो अगर हम अपनी पूरी वेबसाइट को नो इंडेक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक रूल पेस्ट कर सकता हूँ, एक्स हेडर स्पेस सेट स्पेस एक्स डैश रोबोट्स डैश टैग एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नो इंडेक्स नो फॉलो। सो इस सिंपल रूल से मेरी वेबसाइट के सारे पेजेस नॉट इंडेक्स हो जाएंगे और उन पर पड़े हुए किसी भी लिंक को गूगल बॉट फॉलो नहीं करेगा। सिर्फ इस रूल को पेस्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना होगा। बट अपनी पूरी वेबसाइट को नो इंडेक्स कर देना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है, इसीलिए लेट्स सी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पेज को सिर्फ नो इंडेक्स करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर इस रूल को मैं हटा देता हूँ और इसके बाद मैं दूसरा रूल पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। ये रूल थोड़ा सा स्पेसिफिक है। यहाँ पर फाइल्स के नाम पर अबाउट डैश अस डॉट HTML फाइल को मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि अबाउट अस नाम का जो पेज है उस पर ये रूल लग जाएगा, हेडर स्पेस सेट स्पेस एक्स डैश रोबोट्स डैश टैग नो इंडेक्स नो फॉलो। सो ये जो अबाउट अस डॉट HTML पेज है हमारा इस वेबसाइट का, उस पर नो इंडेक्स और नो फॉलो दोनों रूल लग जाएंगे। वैसे इन रूल्स को अगर आप कस्टमाइज तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप चैट GPT या बार्ड, जेमिनाई, आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं जो आपको आसानी से किसी भी LLM बेस्ड चैट मॉडल से मिल जाएंगे या फिर आप गूगल की मदद ले सकते हैं। एक और रूल जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी एक खास स्लग या कैटेगरी या टैग के पूरे पेजेस को एक बार में नो इंडेक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर आप हटाते हैं इस रूल को और हम अपना नया रूल पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये कैटेगरी वन के अंदर के जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे नो इंडेक्स हो जाएंगे। यहाँ पर लोकेशन मैच इंस्ट्रक्शन के जरिए HTXS फाइल मेजर करेगी कौन कौन से URL हैं जिन पर कैटेगरी 1 स्लग आ रहा है और उसके अंदर नो इंडेक्स और नो फॉलो को लगा दिया जाएगा। सो इस तरह से नॉर्मली आप HTXS फाइल को यूज करके भी अपने पेजेस पर नो इंडेक्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो पर टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको रोबोट्स टैग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से यूज करना चाहिए और कब नहीं यूज करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन पेज SEO के किसी और एलिमेंट के साथ में, किसी और स्पेशलिटी के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।